बीजेपी ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे अपने सदस्यता अभियान के लिए व्यापक तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि इस बार पार्टी का फोकस मिस कॉल, वेबसाइट और QR कोड के माध्यम से सदस्यता दिलाने पर होगा। इसके अलावा 31 अगस्त को प्रदेश के सभी 64,871 बूथों पर सदस्यता की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सदस्य के रूप में जोड़कर की जाएगी, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश भरने का प्रयास किया जाएगा। 30 अगस्त को सभी बूथों पर एक साथ कार्यशाला का आयोजन होगा और ये सदस्यता का अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। सदस्यता अभियान मिस कॉल, ये कल आपको इसके बारे में मिस कॉल नंबर का हम एक उसको जारी भी करने वाले हैं, एवं भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट bjp.org वो उसके साथ ही नमो ऐप कनेक्ट होगा। इसके माध्यम से मेंबरशिप करेंगे और QR कोड के माध्यम से हम सदस्यता के अभियान को, इसकी जो सदस्यता करने के जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो हम इन 4 प्रकार से मिस कॉल, हमारे वेबसाइट, नमो ऐप और QR कोड, ये 4 प्रकार से माध्यमों से हम नई मेंबरशिप देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना संगठनात्मक तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी के इस अभियान से प्रदेश में सत्ता संतुलन बदल सकता है और इसलिए उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता का दावा है कि बीजेपी की रणनीतियां आम जनता को गुमराह करने के लिए बनाई जा रही है और कांग्रेस इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सदस्यता करते हैं। कांग्रेस का भी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है और हम भी सभी वर्गों को स्पर्श करेंगे। व्यापक सदस्यता अभियान चलाएंगे और पूरा सदस्यता अभियान हमारा ग्रामोन्मुखी होगा। जहां हम कमजोर हैं जिन पोलिंग बूथों पर, वहां पर हम विशेष ध्यान में रखते हुए अपनी मेंबरशिप ड्राइव को, सदस्यता अभियान को हम संचालित करेंगे और इसके लिए बहुत व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से हम अपना संगठनात्मक ढांचा और नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। फिर उसके माध्यम से हम अपना मेंबरशिप ड्राइव करेंगे। बीजेपी का यह संगठनात्मक अभियान कितना सफल होगा और कांग्रेस इसका कितना प्रभावी जवाब दे पाएगी, यह तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। क्या बीजेपी का विजय रथ इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा या कांग्रेस अपनी रणनीति से उसे रोकने में सफल होगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में किसकी योजना अधिक कारगर साबित होती है। सवाल यह भी उठता है कि संगठन युद्ध में आखिरकार किस पार्टी के प्रबुद्ध जुड़ेंगे और कौन मैदान मार लेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आज बड़ी बहस मध्य प्रदेश की इस बात को लेकर है कि सियासी जंग छिड़ी हुई है दोनों ओर से सदस्यता अभियान को लेकर। जी हां, चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव को लेकर जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के पास होती है वो है नए लोगों को जोड़ना और बीजेपी शायद इसमें चूक नहीं करना चाहती और इसीलिए चरावेती के भाव से वो लगातार आगे बढ़ रही है। चुनाव खत्म होने के बाद भी उसकी कोशिश है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके ताकि अगले चुनाव के लिए वो और ज्यादा ताकत लगा सके और इसीलिए बीजेपी का सदस्यता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश भी इसके लिए तैयार है और 1 सितंबर से जब देश भर में सदस्यता शुरू होगी तो बीजेपी मध्य प्रदेश में क्या करेगी, कैसी कार्यशाला है, उसकी क्या तैयारी है और उसका जवाब कैसे कांग्रेस देने वाली है, इन्हीं सब बातों पर आज की डिबेट आधारित है। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय यादव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए समर सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ साझा करेंगे हरिओम जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि बीजेपी की रणनीति क्या है, कैसे वो लक्ष्य को बढ़ाकर सदस्यता अभियान के लिए निकल पड़ी है, उसमें सारे लोग जुड़ेंगे, सबकी सदस्यता फिर से बनेगी, फिर से एक तरीके से लोगों के बीच जाने का मौका मिला है। क्या क्या होगा, किस तरीके की ये पूरा कार्यक्रम है, पहले बीजेपी से ही जानते हैं। यादव जी, क्या होने वाला है? सदस्यता अभियान चलता है, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी सदस्यता अभियान को हम देख रहे हैं। नए लोग जुड़ेंगे क्या वही लोग फिर से बन जाएंगे क्या? तो फिर इस नए सदस्यता अभियान की जरूरत क्या है? थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताइए, क्या होने वाला है इस अभियान में? भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक ऐसा संगठन है जो 24 घंटे 365 दिन काम करता है और हम हमेशा संगठन की ताकत के साथ ही काम करते हैं। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हुआ था तो 18 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने थे। उसमें भी मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक सदस्यता हुई थी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के केवल 8 करोड़ सदस्य हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में किस तरह से व्यापक तौर पर लोगों का जुड़ाव होता है वो स्पष्ट दिखता है। अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों जैसा कोई औपचारिक अभियान नहीं होता है। हमारी सदस्यता अभियान होती है जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए। 17 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला हुई, उसके बाद कल भोपाल में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होने वाली है, जिसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की विशेष तौर पर भोपाल आए हैं। उसके बाद जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्रों पर और 31 अगस्त को सभी 65,000 बूथों के ऊपर कार्यशाला होगी। उस कार्यशाला में हम पूरी तरह से संरचना करेंगे और किस तरह से सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है, बूथ स्तर तक रणनीति बनेगी और सभी बूथ मंडल स्तर पर एक कोर कमेटी बनेगी जो कि सदस्यता अभियान का संचालन करेगी। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की सदस्यता के साथ ये अभियान प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी न केवल राजनीतिक लोगों को दल से जोड़ना चाहती है, समाज के अन्य क्षेत्रों को, चाहे खेल, कला जगत, व्यापार जगत और अन्य भी जितने समसामयिक क्षेत्र हैं, वहां से भी उल्लेखनीय लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता के माध्यम से जोड़ेंगे और हम पूरी तरह आशान्वित हैं हमारा सदस्यता अभियान व्यापक तौर पर सफल होगा। मध्य प्रदेश के एक घर तक हमारा सदस्यता अभियान पहुंचेगा और पिछली बार 18 करोड़ का जो लक्ष्य था उसको भी हम पार करेंगे। इस बार मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं में अधिक जोश है। कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के मन पटल पर है, इसलिए सदस्यता अभियान को व्यापक समर्थन मिलेगा और सदस्यता अभियान प्रारंभ होने दीजिए, उसके परिणाम भी आपके सामने होंगे। तो ये रही बीजेपी की बात और बीजेपी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है और क्योंकि ये बीजेपी का आंतरिक संगठन का मामला है इसलिए ज्यादा इसमें मीन मेख निकालने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन एक तैयारियां राजनीतिक दल कैसे करता है वो इस पूरे अभियान के जरिए पता चलती है। कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस के लिए ये डबल चैलेंज है क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन बीजेपी जो है वो हर जगह पर अपनी पहुंच बनाना चाहती है, इसलिए फिर से सदस्यता अभियान चलाए। इस तरीके के कार्यक्रमों को बीजेपी जब जारी रखे हुए है समर जी, तो क्या कांग्रेस कुछ इसके काट निकालने का सोच रही है या इसके सामने कोई अभियान चलाने की कांग्रेस की योजना है? कांग्रेस कैसे करेगी डिफेंड अपने आप को जब ये अभियान चलेगा? जी, पहली बात तो यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जहां पर इतने सारे करोड़ों के अंदर जो संख्या भाजपा वाले बताते हैं लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अब तो मुझे लगता है कि जो भेड़ बकरी और जानवर जो रहते हैं गली मोहल्ले में बस वही बाकी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के अभी तक सदस्य नहीं बने हैं। जहां तक की बात है कि अंदर की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो प्रदेश भर में और देश भर में खस्ता से खस्ता होती जा रही है। भले अभी आप जो चुनाव होने वाले हैं झारखंड, हरियाणा और इसके आप महाराष्ट्र के देखें तो वहां पर डेट्स नहीं घोषित कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि हारने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारी बातें ऐसी है अंदर ही अंदर, तो इसलिए भाजपा चाह रही है कि उनके जो लोग उनकी नीतियों
से छोड़कर जा रहे हैं या जो लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं वो लोगों को जगह दूसरे लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक की बात है भाजपा जो मिस कॉल वाला कॉन्सेप्ट बताती है, मेरे को मेरे कॉलेज के दिनों की एक बात याद आती है। उस समय फोन नए नए चले थे और शिवराज सिंह जी चौहान की ही जो थी उस समय सरकार थी, तो वहां पर एक मिस कॉल का सिस्टम इन्होंने चालू करा। मिस कॉल सिस्टम कितना धूर्त सिस्टम था कि हमारी कक्षा के अंदर एक लड़के आते हैं NSUI के और वो बोलते हैं कि भैया ये नंबर है, इसके ऊपर फोन मिस कॉल कर दो, और वो मिस कॉल करा के 150 लोगों की जो है वो मेंबरशिप करा के चले जाते। तो इस प्रकार से ये लोग मेंबरशिप करते हैं। और जहां तक बात है कि हर पार्टी को और संगठन को पूरा अधिकार है अपने संगठन को आगे बढ़ाने का। और जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस अपने आप जो है वो चीजों को समझ चुकी है। जब दो चुनाव के बाद में भी हम लोगों ने काफी जो समर्थन हमें मिला है, भले लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, तीनों ही चुनाव के अंदर कांग्रेस को पहले से बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हम लोग आए हैं। इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो कांग्रेस से जुड़ रहा है। हम जो अंदर से देख सकते हैं चीजों को, वो ये है कि धीरे धीरे इनकी जो नीतियां हैं, जो कि युवा भी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, छात्र परेशान है, अग्निवीर के मुद्दे हैं, नीट घोटाले हैं, इस प्रकार के घोटालों से जनता त्रस्त है। यहाँ पर 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी बाकी है लेकिन उनको वो नहीं मिल रहा है। संविदा शिक्षक जो होते हैं, अतिथि शिक्षक, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये घटनाएं जो लोगों को देखने को मिल रही है, तो बीजेपी की वाकई में हालत खराब है और उसको ठीक करने के लिए चलिए, पर वो सदस्यता अभियान वो चलाए हुए हैं। लेकिन यादव जी, हम एक लक्ष्य जानना चाह रहे थे, ये तो कैसे होगा क्या होगा वो हम समझ गए, कुछ लक्ष्य भी रखा है क्या? मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, देश का दिल है, वहां से कितने लोग जुड़ेंगे, कितना लक्ष्य रख के चल रहे हैं आप लोग? देखिए तिवारी जी, पिछली बार मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक सदस्यता हुई थी और हमारी पूरी उम्मीद है कि इस बार ये आंकड़ा पिछली बार से कहीं अधिक होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त है और जनता के बीच में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का स्थान है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता कौन सी दुनिया के मुगालते की बातें करते हैं। लोकसभा की सभी 29 सीटें हार गए, विधानसभा में 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और आपको कौन से मुकाबले में जी रहे हो भाई? किसी और दुनिया में रहते हो क्या? और उपचुनाव अमरवाड़ा का आप हार गए, आप अपनी सीटें हारते जा रहे हो। आएंगे एक दूसरे पर मैं आरोप प्रत्यारोप का भी मौका दूंगा। एक बार चलते हैं हमारे, बिल्कुल ठीक, यादव जी आ गई बात, आ गई, हम आएंगे आप दोनों के पास, वापस आएंगे। पहले चलते हैं प्रिंस गुप्ता के पास, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, बताइए, बीजेपी की तैयारी अपनी जगह है, कांग्रेस अपने स्तर पे तैयार है, लेकिन ये जो पैटर्न बीजेपी लेके चल रही है उस पर सवाल उठता है बार बार कि मिस कॉल से कैसे बनेंगे, सहमति रहेगी कि नहीं रहेगी, मिस कॉल तो कोई भी करा लेगा। इसको लेकर आलोचना भी बीजेपी को झेलनी पड़ती है। इसका पब्लिक इंपैक्ट क्या है बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर? प्रिंस, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी, बताइए क्या लोगों का क्या कहना है सदस्यता अभियान को लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी राजनीतिक दल का जो आधार होता है वो कार्यकर्ता होता है, उसके सदस्य होते हैं। और ये कहा भी जाता है कि चुनाव जो लड़ते हैं वो कार्यकर्ता लड़ते हैं, पार्टी की ओर से, नेता नहीं लड़ते हैं। तो जो अभियान की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो सदस्यता अभियान चला रही है, और स्वाभाविक है बड़ी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी जब भी जनता के बीच जाती है अपने किसी भी अभियान को लेकर, तो पूरा सिस्टम उसके लिए काम करता है, यानी कि उनका पूरा संगठन काम करता है। और निश्चित तौर पर जब अब ये बड़ा सदस्यता अभियान जब चलाने जा रही है पार्टी, पिछले लोकसभा विधानसभा चुनावों की भी अगर हम बात करें तो पार्टी ने काफी कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी और उसमें सफलता भी हासिल की थी, जिसका परिणाम ये था कि लोकसभा की 29 सीटें और विधानसभा में जो कहें कि अनएक्सपेक्टेड, जो अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उसी का परिणाम था कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने खूब जमकर मेहनत की थी, कार्यकर्ता तैयार किए थे, संगठन तैयार किया था और नए सदस्य भी बनाए थे, युवा, महिला है और भी तरह के कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की। अब लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस, स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आत्ममंथन करती हुई आगे बढ़ रही है। तो हम कांग्रेस को भी नहीं नकार सकते इस मामले में कि अभी कुछ दिनों से हम
हमें ये देखने को आ रहा है कि वो भी बीजेपी की तर्ज पर अपने संगठन को मजबूत करने वाली है और मजबूत कर रही है। तमाम तरह से वो रूट लेवल पर काम कर रही है, आम जनता के बीच जा रही है। संगठन में काफी फेरबदल कांग्रेस के भी देखने को मिल रहे हैं और स्वाभाविक है कि नए लिबास में जब कांग्रेस आएगी तो इसी तरह से कहीं ना कहीं वो भी अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। लेकिन फिर भी हम बीजेपी के संगठन को काफी मजबूत मानते हैं क्योंकि उनकी तैयारी शुरू से है। वो चुनाव जीतते हैं और अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, नए सदस्यों की ओर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उनके साथ ये नहीं है कि सदस्य कम हो रहे हैं, सदस्य बढ़ रहे हैं, संगठन बढ़ रहा है। भाजपा के एवज में कांग्रेस की तरफ अगर हम देखते हैं तो संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को और बेहतर करने के लिए, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर उसको काफी मेहनत अभी करनी है कांग्रेस को, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी है। आज बीजेपी लगभग 20 सालों से मध्य प्रदेश में है और 10 से अधिक सालों से केंद्र में अभी शासन कर रही है लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक माहौल बनाना और उस माहौल के एक सदस्यता अभियान के जरिए अपने आप को प्रूव करने का भी मौका मिलेगा। जनादेश तो मिलता रहा है बीजेपी को मध्य प्रदेश में, लेकिन अब सदस्यता के जरिए भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। और 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य जब रखा जाता है किसी प्रदेश में तो हर बूथ में कम से कम 100 से ज्यादा सदस्य तो मेरे हिसाब से होंगे ही, तभी 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल होगा। समझ रहे हैं ये लक्ष्य को? 1 करोड़ अगर वोटर ही इनके साथ आ गए तो उस परिवार के वोट मिला लिए जाए तो एक बड़ा बहुमत हमेशा के लिए बीजेपी के पास फिक्स हो जाता है। देखा जाए तो बहुत आसान लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कारण यह है कि आज 10 साल से देश में और 20 साल से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर वर्किंग फॉर लोग तो जुड़ते हैं सरकार से, क्या लेना देना इसका? बीजेपी सुनिए तो सही मेरी बात, तो बीजेपी के लिए कार्य करते हैं। अब कार्यकर्ता जो है, आप जहां पर देखिए कि हर व्यक्ति जो है चलती बस में चढ़ना चाहता है दुनिया के अंदर, कोई भी रुकी हुई बस के अंदर नहीं चढ़ना चाहता है, क्योंकि उसमें चढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। उनके काम होते हैं, उनके वार्ड के काम होते हैं, उनके विधानसभा के काम होते हैं, बहुत सारी जो है फायदा जो सत्ताधारी पार्टी होती है उससे जुड़ने के होते हैं। वैसे ही विपक्ष से जुड़ने के कोई फायदे ऐसे सच नहीं होते, आप इसको देखिएगा और समझिएगा। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ का लक्ष्य है। बिल्कुल जनता पार्टी अगर मेहनत करे तो बिल्कुल उसको पा सकती है, क्योंकि इनके पास में सारी मशीनरीज आर वर्किंग फॉर देम ओनली। हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा। हमसे जुड़ने वाले बस वही लोग हैं जो वाकई में जानते हैं इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, किस प्रकार सत्ता में आती है। एडीआर की रिपोर्ट पढ़ने वाले लोग हमारे पास में आते हैं, नीट वाले छात्र हमारे पास में आते हैं, बीएड डीएड घोटाले वाले लोग हमारे पास में आते हैं, जो गरीब है वो लोग हमारे पास में आते हैं, जिनको राशन के नाम पर गेहूं की जगह चावल थोपा जा रहा है जिनके ऊपर, वो लोग हमारे पास में आते हैं। उनकी संख्या जो है बस वही कांग्रेस की शक्ति है। बाकी पैसे वाले, अपना मतलब उल्लू सीधा करने वाले, अपना मतलब निकालने वाले और इस दल से उस दल में जाने वाले, वो भाजपा में जाते तो भाजपा के लिए बहुत आसान है। यादव जी से जवाब भी ले लेते हैं। बिल्कुल यादव जी, कहने का आशा ये है कि संख्या जरूर आप लोगों की ज्यादा हो सकती है पर वो कमिटमेंट वाले सदस्य नहीं रहेंगे, वो आपके साथ दिखने वाले सदस्य हैं जो कि संख्या के रूप में बस रहेंगे। इसका क्या जवाब? कौन नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री जी के साथ में मेरा फोटो हो? बिल्कुल। आज कौन नहीं चाहता कि विधायक के साथ हमारा फोटो? हमारे पास में ठीक है, ये जायज सवाल भी है। ठीक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति केवल सेवा का माध्यम है और कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं बता रहे हैं कि उनके यहाँ पे राजनीति मतलब धंधा, व्यवसाय और लाभ का माध्यम है। क्योंकि आज कांग्रेस लाभ देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनके पास सदस्य में नहीं बनना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय में देखे होंगे किस तरह से लोग पूरा जीवन समर्पित करके, यहाँ तक कि अपने परिवार, समझिए, बदतमीजी मत करिए, थोड़ी संयम से सुनना सीखिए। ये किस तरह का बेहुदापन है? हम आपकी बात सुने और आप जवाब के समय बदतमीजी करें। आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब आ रहा है, आपके सवाल है। बेहुदापन मत करिए, जवाब सुनना सीखिए। जो सुनना सीखिए, इसीलिए कांग्रेस के ये हाल हो गए आप जैसे नेताओं की वजह से। आप जैसे नहीं करेंगे, एक एक करके समर जी, मौका मैंने पूरा दिया आपको, अब इनकी बात हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता समर्पण के लिए काम करता है, जनता की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होकर काम करता है। और कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही लोग हैं जो घूम रहे हैं लाभ के लिए। एक एक करके आ जाएगी समर जी, मौका दूंगा आपको। ठीक है, यादव जी बोलिए, चलिए बात पूरी करिए यादव जी।
तिवारी जी, या तो आप इनकी बात बंद करवा दीजिए, नहीं तो मैं चला जाता हूँ आपकी डिबेट छोड़ के। नहीं, आप अपनी बात आ रही है। दोनों बार में बोलूं तो ये टोका टाकी करें, ये बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, चलिए ये डिबेट का डेकोरम भी है। आप बदतमीजी कर रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के लिए जानवरों का नाम ले रहे हैं, तब भी मैंने आपको नहीं टोका। कांग्रेस का बेहुदापन है, इसलिए देश आपको नकार रहा है। आप जैसे नकारा लोग कांग्रेस की पहचान जो केवल भ्रष्टाचार के लिए घूम रहे हैं। चलिए विषय पे आइए यादव जी, समय निकला जा रहा है, आप अपनी बात रखिए, आपका सदस्य बनना चाहता है, अपनी बात रखिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी में लोग चाहते हैं देश की सेवा के लिए, समर्पण के लिए। अभी इन्होंने घपले घोटाले की बात करी, नीट का मामला लेके आपका विशिल ब्लोअर खुद कह रहा था कि दिग्विजय सिंह करवा रहे हैं ये घपला घोटाला। कहाँ भाग गया आपका वो विशिल ब्लोअर पदाधिकारी, बताइए। तो ऐसे झूठी पार्टी जनता भी पहचानती है, लोग भी पहचानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप मैदान में नहीं हो। बिल्कुल, झूठ में आपसे कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं हमारी। जितना झूठ आप बोलते हैं उसमें हमारी कोई प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती है यादव जी। जिस प्रकार से कारण डेम की बात कर रहा हूँ, टीका टिप्पणी की बात नहीं है, वो सदस्यता अभियान कर रहे हैं, आपको उसके काट के लिए कुछ करना पड़ेगा। देश में गुलामी का पहचान है। देश की सेवा करने के लिए आपने उस 400 करोड़ रुपए का माइनिंग घोटाला जिसने करा था, जिसने माइनिंग के अंदर नाम आ गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया आपने। ये देश की सेवा हो रही है। हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, शर्मनाक बर्ताव है। हाँ तो जोड़िए ना, कौन मना कर रहा है? ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों को कभी मौका नहीं मिलेगा। आपने 50 साल जनता को झूठ फैला कर राज कर लिया, अब जनता पहचान चुकी है। आप स्वयं कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के लिए लोग जुड़ते हैं, यादव जी, ये भाजपा की परंपरा नहीं है। या सेवा के लिए लोग जुड़ते हैं और कार्यकर्ता केवल जनता। यादव जी, इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए, ऐसे लोगों को कैसे रोकेंगे? कुछ स्कैनिंग बनाए। पार्टी का महासदस्यता अभियान यादव जी सफल होगा, पिछली बार के रिकॉर्ड टूटेंगे। चलिए यादव जी, हम ये भी जानना चाह रहे थे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वांछित नहीं है वो जुड़ जा रहा है, उसके लिए कोई स्कैनिंग पद्धति है? कोई अपराधी भी जुड़ सकता है क्या? कोई भी चाहता है, उसको आप लोग रोकेंगे कैसे जोड़ने से? ये आपने बहुत अच्छी सवाल किया है। हमारी पार्टी में निर्णय लिया गया है कि मिस्ड कॉल के माध्यम से भी जो व्यक्ति सदस्य बनेंगे उनके मिस्ड कॉल के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही सदस्यता फाइनल की जाएगी, अप्रूव की जाएगी। केवल मिस्ड कॉल अकेले से बिना अप्रूवल के कोई सदस्य नहीं बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में केवल अच्छे लोगों की जगह है। ये चोर उचक्कों की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी पहले से है, वहां तो किसी तरह की सदस्यता की भी जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों के लिए जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, केवल ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करना केवल एक लक्ष्य होता है और जनता के बीच में हमारा अभियान पूरी तरह सफल होगा। हम पिछली बार के रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में भी तोड़ेंगे, देश में भी तोड़ेंगे और हमारा लक्ष्य है सभी 65,000 बूथों पे कम से कम 200 से ज्यादा सदस्य होंगे एवरेज, और सभी तरह के लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए काफी प्रयास पार्टी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी कई चीजें आनी बाकी है, तो और चर्चा करेंगे। कांग्रेस भी नजर रखी हुई है, हम भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि किस तरीके से ये पूरा अभियान चल रहा है। समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। अजय यादव जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस गुप्ता जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और समर सिंह जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।